अब देखो यहाँ पर, जैसे अब हमारा इरेगुलर का जो शब्द विदेशी से भाषा से क्या किया गया, ग्रहण किया गया है। तत्सम और तद्भव हम लोग पढ़े हैं ना, कौन सा शब्द विदेशी से लेता है। उसी तरह से इंग्लिश में बहुत सारा शब्द विदेशी से लिया गया है। तो विदेश उधार में लिए गए शब्द जो है सो मूल बहुवचन के रूप में क्या रहता है, बरकरार रहता है। जैसे हमारा क्या है, एलुमनी, ये एल्यूमिनस, और ये हमारा क्या, एल्यूमिनी। तो हम लोग एल्यूमिनी बहुवचन है और एल्यूमिनस क्या है, सिंगुलर है। तो इसीलिए जब भी मीट होगा ना, पुराना वाला बैच को जब बुलाता है वो लोग, तो बोलेगा ना एल्यूमिनी मीट, न कि एल्यूमिनस मीट। एलुमनी आपको लगा कि रूल होता है सर, जो डायमंड वाला एलुमनी, वो क्या होता है? वो तो वो देते हैं, पैसा का भुगतान करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? एलुमनी क्या? उसको एलुमनी या कुछ ऐसा ही बोलते हैं, इसी के साथ मिलता जुलता है। और एक तो होता है एलुमनी मीट, यानी कि पुराने बैच के छात्रों का पुनर्मिलन। तो वहां ना एलुमनी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे छात्र को बुलाते हैं एलुमिनस। एलुमिनी क्यों लिख रहा है, तो एलुमिनी हमारा कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, लेकिन ना भाषा का विकास के समय कुछ कुछ शब्द को सरलीकृत कर दिया, जैसे सूज। सूज के पहले हमारा क्या था, सॉफ्ट था। अब उसके जगह क्या बोले, सूज बोलने लगे बहुवचन में। ये सब इरेगुलर के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, इरेगुलर के बारे में बता रहे हैं। अब देखो एग्जांपल सेंटेंस में इरेगुलर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमारा एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। जैसे कैट हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट वाला है। तो एक बिल्ली के लिए क्या, वन कैट। और दो बिल्ला के लिए कैट्स लगा दिए, तो एस और ई एस लगाकर बनाए हैं। तो यह एस और ई एस की बात को माना है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रेगुलर प्लूरल, यानी यह अच्छा बच्चा है। कैसा बच्चा है, अच्छा बच्चा। लेकिन यहाँ चाइल्ड है एक वचन, और बहुत सारा बच्चा के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, चिल्ड्रन, यानी एस और ई एस की बात को माना क्या, नहीं। तो यह कौन सा बच्चा होगा, बदमाश बच्चा, यानी इरेगुलर प्लूरल हो गया। जैसे देखो, हमारा माउस, एक माउस ये रहता है यहाँ, एक चूहा रहता है यहाँ, और इसका बहुवचन में सीधा माइस कर दिया। तो एस और ई एस की बात माना क्या, नहीं। तो चूहा तो ऐसे भी बदमाश बच्चा होता है ना। ये कौन सा चला जाएगा, इरेगुलर प्लूरल। तो ये बताओ, मॉस का बहुवचन माइस, हंसते खेलते, याद तो हो गया, समझ में आ गया। जी अच्छा, सर। ठीक, हमेशा तो है कि नहीं है लाइन में। है सर। ठीक। आप जैसे देखो यहाँ, दिस शिप इज वाइट, दो शिप आर ब्लैक। तो यहाँ पर हमारा शिप कैसा है, एक वचन है। और शिप ये वाला हमारा क्या है, बहुवचन, यानी ये हो गया आइडेंटिकल इरेगुलर प्लूरल, जो कि दिखने में समान है, एक वचन में भी और बहुवचन में। उसमें क्या होगा, फिश, भी फिश, डी डबल ई आर एक वचन और डी डबल ई आर बहुवचन। आप देखो कुछ कुछ लाला ट्रिक देख लो, कैसा हम लोगों को याद रखना है इरेगुलर वाले को। तो याद रखना कि सबसे पहले तो तुमको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करना है, इरेगुलर वाला को ढूंढ लेना है। कहीं कहीं हमारा ए को क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, है ना। कहीं डबल ओ को क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। तो हमारा पैटर्न निकल रहा है, डबल ओ डबल ई में कन्वर्ट हो गया। जैसे फुट का फिट, गूज का गीज, गूज का गीज। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो डबल ओ का डबल ई, ए का ई। तीसरा वाला में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर एफ लगे और एफ ई लगे, वहां पे क्या लगाना है, वी ई एस लगाना है। जैसे लीव, पत्ता, एक पत्ता, तो बहुवचन क्या होगा, वी ई एस। तो ये मेरे साथ साथ बोलो, एफ के जगह क्या लगाएंगे, वी ई एस। एफ या एफ ई के जगह क्या लगाए, वी ई एस। डबल ओ डबल ई, ए ई, डबल ओ डबल ई, डबल ओ डबल ई, ए का ई, एफ या एफ ई का वी ई एस, एफ या एफ ई का वी ई एस। जैसे नाइफ, चाकू, तो बहुवचन क्या होगा, नाइफ। ठीक है हमारा, डबल आर, सॉरी आर डबल ओ, तो डबल ओ में यहाँ क्या लगा रहे हैं, सॉरी एफ एस हम लोग लगाएंगे, तो ये क्या होगा, हमारा पूरी तरह से गलत होगा। ये हमारा इरेगुलर है, क्या है, इरेगुलर है। और एक देखो कैक्टस, तो कैक्टस हमारा क्या है, कैक्टाई, यानी कैक्टस का एक बहुवचन क्या होगा, कैक्टाई। रेडियस हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना, ये वाला पढ़ते हैं रेडियस, क्या पढ़ते हैं, रेडियस। तो एक और त्रिज्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। और बहुत सारा त्रिज्या रहेगा तो उसको ऐसा पढ़ेंगे, आर ए डी आई, रेडियाई।
कल निखिल आया था, बोला था सर ये रेडियाई क्या होता है। तो ये रेडियाई इरेगुलर शब्द है जो कि बहुवचन है किसका, रेडियस का। तो याद हो गया ना, डबल ओ का डबल ई, ए का ई, और एफ या एफ ई का वी ई एस। बहुत सारा चीज याद करा दिए तुम लोग को। और देखो इरेगुलर प्लूरल क्या है, आर एग्जेम्पशंस, वह अपवाद है जो कि रूल को नहीं मानता है। जैसे कि हमारा चाइल्ड एक वचन है तो उसका बहुवचन क्या होगा, चिल्ड्रेन। ऐसा हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि यह रूल को नहीं मानता है, इसलिए चाइल्ड हमारा कैसा शब्द है, इरेगुलर शब्द है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो कुछ कुछ एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा उसको हम लोगों को क्या करना है, देखना है ना। तो देखो यहाँ, अब यहाँ पे तुमको समझ में आएगा, द चिल्ड्रंस टॉयज आर ब्रोकन। तो चिल्ड्रन हमारा क्या है बताना, एक वचन है कि बहुवचन है। तो बहुवचन है तो हम यहाँ जबरदस्ती एस ठूसेंगे क्या, नहीं ना ठूसेंगे, तो यही तो मिस्टेक लग गया, पता चल गया ना कि यह इरेगुलर में तो बहुवचन है, तो क्यों यहाँ जबरदस्ती एस लगाओगे। तो हमारा सही क्या होगा, हमारा हमारा सही होगा कि इसमें पोसेशन वाला एस लगाना होगा, यानी कि चिल्ड्रंस, ये जैसे फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, नहीं व्हाट इज योर फादर्स नेम, वो एपोस्ट्रोफिस एस है, यानी कि यहाँ चिल्ड्रन होगा बहुवचन, और इसमें एपोस्ट्रोफिस एस लगा देंगे, यानी कि बच्चों का खिलौना। किसका खिलौना, तो बच्चों का। अब ये बताओ, अगर इरेगुलर पढ़ाएं तब तो ये फटाक से समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ, नहीं दिक्कत है। एपोस्ट्रोफी एस, हाँ का, जैसे तुम्हारे पापा का नाम, व्हाट इज योर फादर्स नेम। हाँ, खाली फादर नेम नहीं ना बोलते हैं, फादर्स, मदर्स नेम। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगला सवाल के लिए रेडी रहो। अगला सवाल है तुम्हारा क्या, दिस इज चार्ल्स बुक। देखो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन कल तुम लोग को दिए थे। अब इसमें हम लोग समय बचाते हैं। सुन भाई, चार्ल्स में ई एस लगा है ना, तो कई लोग सोचेगा ये तो हाँ, कई लोग सोचेगा क्या, बीच में टोको नहीं, कई लोग सोचेगा ये बहुवचन है, क्या सोचेगा बहुवचन है, लेकिन असल में यह एक आदमी का नाम है क्या, चार्ल्स। वह एक आदमी का नाम है, यहाँ ई एस का मतलब वो वाला बहुवचन नहीं है। तो आंसर में क्या लगा देंगे हम लोग, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। क्लियर है, दिव्या समझ रही है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, शी इज ऑनेस्ट वोमेन। तो ऑनेस्ट वाला भाई हमको मालूम है कि एच हमारा क्या है, भले कॉन्सोनेंट लगता है लेकिन उच्चारण तो वॉवेल से हो रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे हमेशा जब भी वॉवेल है उससे पहले एक जगह क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ जानबूझकर तुम्हारे लिए हिंदी दिए हैं, यहाँ जानबूझकर क्या दिए, हिंदी, ताकि जिसको दिक्कत है वह हिंदी भी समझे, वह ईमानदार महिला है। तो ईमानदार हमारा स्वर ध्वनि से शुरू होता है, स्वर के साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और जो व्यंजन से शुरू होगा वह उसमें क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बाइलिंगुअल में कोई दिक्कत है। हम्म, एच है लेकिन उच्चारण, उच्चारण उसका वॉवेल से होता है, ऑनेस्ट। तो अ आ ई उ ऊ कैसा वॉवेल ना है, तो स्वर वाला में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अच्छा देखो यहाँ पे, द डॉग वेग्ड इट्स टेल, यानी कुत्ते ने अपनी पूंछ को क्या किया, हिलाया। तो यहाँ से देखो तुम लोग अपना अंग्रेजी सुधार सकती है। डॉग का मतलब जिसको नहीं मालूम होगा जान जाएगा कि ये क्या है, कुत्ता है। अच्छा, इसमें ये बताओ टेल का मतलब क्या होगा, पूंछ, और ये जो वैग्ड है इसका मतलब क्या होगा, हिलाना। तो शब्दकोश भी तो बढ़ गया, और टीचर भी परेशान नहीं हुआ। लेकिन पीपीटी बनाने में भले परेशानी होता है, लेकिन तुमको एक झटके में क्या मिल रहा है, डिक्शनरी के जैसा वर्ड मिल गया। टेल का मतलब पूंछ और वैट का मतलब हिलाना। अब तुमको ये बताओ कि इसमें मिस्टेक कहाँ है। अच्छा, कुत्ते ने दूसरे की पूंछ हिलाई या अपनी पूंछ हिलाई, अपनी पूंछ हिलाई ना, तो अपनी के लिए क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। तो एक मिनट, हाँ ठीक है। इसमें अपोस्ट्रोफी से इसका क्यों जरूरत है, यह तो अपना ना पूंछ हिला रहा है। तो इसलिए सही आंसर क्या था, द डॉग वेग्ड इट्स टेल, यानी वह खुद का पूंछो क्या किया, हिलाया। अगला क्वेश्चन देखो, इसको नीचे करना पड़ेगा, ये छोटा क्यों दिख रहा है हमको, तुम लोग को भी छोटा छोटा दिख रहा है, हाँ छोटा दिख रहा है, किधर करे हो।
देखो बैक वाला में, हाँ बैक, यहाँ अपना का क्या होता है, इट्स होता है, अपना क्या होगा, इट्स, ना कि इसमें एपोस्ट्रोफी एस, इसको नहीं ना लगाते हैं, खुद का पूछ में नहीं लगाएगा ये, इसलिए अपना वाला इट्स हो जाएगा, क्या हो गया, इट्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, प्रत्येक छात्र को अपनी पाठ्य पुस्तक लानी होगी, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर टेक्स्ट बुक। अब ये खुद से पढ़ो, इसका मिस्टेक बताओ क्या है। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़े थे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर रहेगा और प्लूरल के साथ क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट हमारा कैसा है, एवरेज स्टूडेंट, एक वचन में है। तो एक वचन है तो देयर हमारा क्या होता है, बहुवचन में यूज होता है। तो बहुवचन वाला देयर क्यों लगाएंगे जब हमारा स्टूडेंट एक वचन है ना। अगर स्टूडेंट्स होता तब ना यहाँ बहुवचन वाला देयर लगाते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट तो एक वचन है, तो देयर का एक वचन क्या होगा, ही या हर होगा। ये 2 बार 3 बार वीडियो को रोक रोक के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, समझिए वंदना। 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, रोकना, फिर देखना, फिर रोकना, और फिर देखना, ये इसी तरह से हम लोग भी सीखते हैं दूसरा सब्जेक्ट को। अगला वाला देखो, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, यानी कि पुलिस क्या कर रही है, जांच कर रही है। अब खुद से पढ़ो, उसके बाद 2 मिनट बाद हमको बताओ सही इसका मिस्टेक क्या है। आ गया ना। हाँ, तो अभी हम लोग देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला पढ़ रहे थे कि हमारा जहाँ एक वचन है वहाँ क्रिया भी क्या होगा, एक वचन, और जहाँ संज्ञा हमारा बहुवचन है वहाँ क्रिया भी क्या होगा, बहुवचन ना होगा। तो उसके अनुसार हमारा पुलिस क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगा हमारा, बहुवचन ना होगा। तो बहुवचन के लिए क्या होगा यहाँ पे, आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुलिस हमारा क्या है, प्लूरल है। और जो पहला चैप्टर पढ़ाए थे जो कि डिलीट कर दिए वीडियो, उसमें मिला हुआ था, जो कौन नाउन पढ़ाए ना, तुम तो दिव्या आई थी ना उस समय वहां पे, एक आध दिन नहीं की थी वहां, उसमें पूरा लिस्ट बनाए थे, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, काउंटेबल में कौन कौन सा वर्ड आता है, तो पूरा लिस्ट रेडी किए थे। आई तो थी, नहीं आई थी। तो, तो पुलिस हमारा क्या बहुवचन है, तो बहुवचन है इसलिए हमारे इच की जगह क्या लगाएंगे, आर। दिखता है सिंगुलर लेकिन हो गया क्या, प्लूरल हो गया। अगला वाला सवाल, ये वाला तो थोड़ा सा, अच्छा एक हो गया इस तरह से। चलो ठीक है, तुम लोग खुद से ये करो, पढ़ो और फिर हमको बताओ। पहले पहले देखो हिंदी वाला देख लो, तब इंग्लिश तुमको सुविधा होगा। स्वाति, ये क्या नाम है, वंदना। जैसे मुझे एक जानकारी चाहिए, तो अंग्रेजी क्या बोल रहा है, आई नीड ए इंफॉर्मेशन। अब हम क्या बोले कि बहू को पड़ोस से नहीं बात करने देता है, क्योंकि एक वो चुगली थोड़ी करेगा, कई सारा करेगा, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो हमारा इंफॉर्मेशन क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल है तो उसका सही हमारा क्या होगा बताना, एक साल आई नीड ए इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, आई नीड सम इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। तो जहाँ अनकाउंटेबल है वहाँ इच कैसे लगा सकते हैं, इच तो एक वचन में लगता है ना, इसलिए वहां पे क्या लगाएंगे, सम लगाएंगे। तो सम कहाँ लगेगा और मच कहाँ लगेगा, जहाँ हमारा अनकाउंटेबल है। जैसे हमको बहुत ज्यादा पानी तो मच वाटर लगा देंगे, कुछ हमको चाहिए तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, वहां पर सम लगा रहे हैं। ए नहीं लगाएंगे, इज नहीं लगा रहे हैं उसमें। 10 का और कितना क्वेश्चन रह गया इन लोगों का, 2 क्वेश्चन और होगा। हिंदी देखो, हमने 5 आलू खाए, तो वी एट 5 पोटेटो। देखो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कौन सा है बताना, पास्ट हो गया ना, खाए, इसलिए ईट का क्या हो गया, एट हो गया। ईट का क्या हो गया, एट हो गया। इसमें मिस्टेक क्या है बताना। देखो यहाँ बहुवचन है ना, तो ओ की जगह क्या लगेगा, बहुवचन में ई एस लगेगा, क्या लगेगा, ई और एस। और इसका भी नियम है, जो वर्ड वॉवेल से खत्म होता है ना, पोटैटो वॉवेल आ गया, तो पोटैटो ऑलरेडी वॉवेल है, तो वहां पे क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे। और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे देखो खाली क्या लगाया, ई एस लगाया है। और आज का लास्ट सवाल,
लास्ट सवाल के लिए पहले हिंदी में देखो, उसके पास बहुत सारा सामान है, यानी कि सी हैज ए लॉट ऑफ लगेज। तो ए लॉट ऑफ लगेज है, इसमें मिस्टेक का खुद से पढ़ो। एक और बताओ। लगेज पूरा सिलाई समय लगेज का लगेज नहीं होता है। हाँ देखो, ऑलरेडी लगेज हमारा क्या अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल में जबरदस्ती हमको ई एस को नहीं लगाना है। जैसे चिल्ड्रेन है बहुवचन, और उसमें कोई कोई एस लगा देता है, तो एक बहुवचन को दो बार बहुवचन थोड़ी बना सकते हैं। तो लगेज हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल हम क्या बोले थे, ए और इज नहीं लगाने के लिए, तो यहाँ ए लगाया है ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक तो है। सी हैज ए लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ए, सी हैज ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ का मतलब हमारे बहुत सारा, ए लॉट ऑफ का मतलब क्या हो रहा है हमारा, बहुत सारा। खाली मिस्टेक है यहाँ कि इसको दो बार बहुवचन बना दिया है। कोई जरूरत नहीं है, खाली क्या होगा, लगेज ही होगा, क्योंकि वह हमारा क्या अनकाउंटेबल है। आज का क्लास हमारा 20 में से 12 खत्म हो गया, और तुमको हम जबरदस्त थ्योरी दिए कि रेगुलर और इरेगुलर का। तो वीडियो अब हम लोग स्टॉप करते हैं, इसको क्या मिलेगा, तुम्हारा कन्वर्ट कर देंगे और इसका